हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और मैं हूं डॉक्टर पूर्णिमा गुप्ता, एज यू ऑल नो मी। और ये जो वीडियो है आज का, ये है सितंबर प्रेडिक्शंस के बारे में। हम देखेंगे सितंबर का महीना हर पर्सनल नंबर के लिए क्या जाने वाला है, किस तरीके से जाने वाला है, आपकी हेल्थ, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप्स एंड ऑल्सो एक टैरो गाइडेंस, कि एक स्पेशल टैरो गाइडेंस कि आपके लिए क्या यूनिवर्स आपके लिए क्या प्ले कर रहा है। एंड लास्टली येस और नो क्वेस्ट, कि आप अपने दिमाग में एक क्वेश्चन सोचेंगे जिसका आंसर आपको यस या नो में चाहिए, और हम देखेंगे कि उसका आंसर सितंबर के मंथ के लिए क्या हो सकता है। ओके, सो लेट्स जस्ट गेट ऑन टू आवर टॉपिक, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड इसको लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं सितंबर एज अ जनरल मंथ फॉर एवरीबडी। सितंबर की जनरल एनर्जी जो सबके लिए कॉमन होगी, ठीक है। सितंबर अगर आप स्क्रीन पे देखें तो यहाँ पे कैलकुलेशन है कि दिस इज 2025, मतलब नंबर 9th ईयर, ओके। एंड सितंबर इज अ 9th मंथ, so 9 plus 9 comes to 18, which again reduce it to a single digit comes to 9। इसका सिंपल मतलब होता है कि जो सितंबर का मंथ है वो यूनिवर्सल मंथ 9 बन रहा है इन द 9th ईयर। इसका सिंपल मीनिंग ये होगा, दिस इज द मंथ फॉर एंडिंग क्लोजर्स, ठीक है। चाहे वो क्लोजर्स आपकी जॉब में हो रहा है, वो रिलेशनशिप्स में हो रहा है, कोई हैबिट में हो रहा है, कोई माइंडसेट में हो रहा है, मगर क्लोजर का महीना ये रहेगा। दिस कुड बी अ काइंड ऑफ अ मंथ जिसके अंदर आप सडन शिफ्ट महसूस करोगे यूनिवर्स की तरफ से। बहुत ज्यादा कार्मिक डेट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। ऐसा आप फील करोगे कि सडनली कोई चीज एंड हो रही है, सडनली कोई शिफ्ट हो रहा है इन योर माइंडसेट, इन योर लाइफ, इन योर सिचुएशंस। देखो, 2026 वुड बी अ यूनिवर्सल 1 नंबर ईयर, ओके। सो कुछ ज्यादा नई बिगनिंग अगले साल से आपकी लाइफ में स्टार्ट होंगी। सो अगर सितंबर का महीना आपको किसी भी चीज को लेट गो करने कह रहा है, चाहे वो कोई टॉक्सिक टाइज हो, चाहे आपकी कोई हैबिट हो, चाहे कोई रिलेशनशिप हो, चाहे कोई जॉब हो, चाहे कोई एक थॉट प्रोसेस क्यों ना हो, अगर आपको छोड़ने के लिए कह रहा है तो ये आपके लिए एक स्पेस क्लियरिंग वाला मौका होगा कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई स्पेस क्लियर हो रहा है आगे आने वाले मंथ्स के लिए, क्योंकि आगे उस चीज से रिलेटेड कोई न्यू बिगनिंग फॉर श्योर आ रही है आपकी लाइफ में। सो घबराना नहीं अगर कोई चीज एकदम से आपकी लाइफ में खत्म हो जाए दिस मंथ, इन द मंथ ऑफ सितंबर। नंबर 9 मंथ मतलब सितंबर कुड बी अ काइंड ऑफ अ मंथ जहां पे आपकी इमोशंस बहुत हायर तरफ हो सकते हैं। आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव फील कर सकते हो, बहुत ज्यादा कंपैशनेट फील कर सकते हो टुवर्ड्स पीपल, टुवर्ड्स एनिमल्स एक्सेट्रा। दिस कुड ऑल्सो बी अ काइंड ऑफ अ मंथ जहां पे अगर सपोज आपको पुराने किसी रिलेशनशिप से, किसी सिचुएशन से क्लोजर नहीं मिला है, तो ऐसा हो सकता है कि सितंबर के मंथ में वो इंसान, वो सिचुएशन वापस रीसर्फेस करे। नॉट बिकॉज कि वो आपकी जिंदगी में रहना चाहते हैं या वो सिचुएशन इंप्रूव होना चाहती है, बट ओनली फॉर द क्लोजर थिंग। अगर कोई पुराना इंसान सितंबर के मंथ में आपकी जिंदगी में वापस आ रहा है तो इसका सिंपल मतलब हो सकता है कि क्लोजर इज नियर। चाहे वो क्लोजर सितंबर में ही हो जाए, चाहे अक्टूबर में हो जाए, मगर वो चीज खत्म होने के लिए ही आपकी जिंदगी में दोबारा वापस आई है, ताकि आप उससे जो सीखना है वो सीख लो और वो चीज वहां पे खत्म हो जाए। Also, September could be a kind of a month जिसमें spiritual growth would be on a higher side। सितंबर के मंथ में कोई भी स्पिरिचुअल काम किया हुआ आपको बहुत फल सकता है। सितंबर का महीना वुड बी अ काइंड ऑफ अ मंथ जिसके अंदर अपने घर के अंदर कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कोई रिलीजियस प्रैक्टिस आप जरूर जरूर करें, बिकॉज 9th मंथ है, डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी काफी ज्यादा हायर रह सकती है। ओके, सो नंबर 9 कुड ऑल्सो बी अ मंथ फॉर अपॉलॉजीज। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपके साथ बहुत बुरा किया है और बहुत टाइम से आप किसी अपॉलॉजी का वेट कर रहे हो, तो सितंबर के महीने में वो अपॉलॉजी आपकी आ सकती है, क्योंकि ऑफ कोर्स क्लोजर होना है उसके बाद, तो सितंबर का महीना वो अपॉलॉजी का एक विंडो क्रिएट करेगा। एंड ऑल्सो अगर आप किसी से माफी मांगना चाह रहे हो या आपको लगता है कि आपसे कुछ गलती हो गई है और सामने वाला आपको माफ नहीं कर रहा है, डेफिनेटली सितंबर में दोबारा ट्राई कीजिएगा, आपको माफी जरूर जरूर मिल जाएगी। चीजें वहां पे जो पुराने बैगेजेस हैं वो कहीं ना कहीं खत्म होने हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर।
ऑल्सो इन द मंथ ऑफ सितंबर जो सबसे ज्यादा चीज है जिसका बहुत ध्यान रखना है वो हमारी हेल्थ है। ओके अगर आपको कोई हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, एंजाइटीज का इशू है, स्टमक का कुछ प्रॉब्लम है, बॉडी पे एलर्जीज बहुत जल्दी हो जाती हैं, तो इन सब चीजों का तो बहुत बहुत ख्याल रखें इन द मंथ ऑफ सितंबर। सितंबर किसी भी तरीके की सर्जरीज के लिए, अगर आप माइनर सर्जरी है, मेजर सर्जरी है, उसके लिए सितंबर का महीना बिल्कुल भी एप्ट नहीं है। ठीक है, वो आप अक्टूबर में प्लान कर सकते हो, नवंबर में प्लान कर सकते हो, मगर किसी भी तरीके की सर्जरी आप अगर सितंबर में अवॉइड करें तो आपके लिए बहुत बहुत बेटर होगा। कुछ चैलेंजेस भी हैं जो आप सितंबर के महीने में फेस कर सकते हो। सबसे पहला, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स आपको हो सकते हैं या यू विल फील लॉस्ट। ओके सेकेंडली, सितंबर के महीने में ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स आपको फोर्स करे कि आप जल्दी से जल्दी डिसीजन लीजिए, मगर इतना ध्यान रखना कि वो डिसीजन सरेंडर के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि कंट्रोल के बेसिस पे कि मैं कंट्रोल कर लूंगा सारा सिचुएशन एंड ऑल दैट। तो वो सितंबर के मंथ में पॉसिबल नहीं होगा। सितंबर का मंथ वुड ब्रिंग इन सरेंडर, कि आप चीजों को सरेंडर करो रेदर देन कंट्रोल करो। ओके कुछ रिलेशनशिप आपकी लाइफ के, कोई जॉब, कोई माइंडसेट आपका सडनली एंड हो सकता है, सडनली। ठीक है, तो उस चीज का बहुत बहुत ख्याल रखना, बिकॉज एकदम सडन एंडिंग्स हो सकती हैं वहां पर। एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम अगर आप उस एंडिंग से लड़ोगे, रेजिस्ट करोगे कि नहीं मैं तो ये नहीं चाहता, मैं ये एंड नहीं चाहता एक्सेट्रा, सो इतना याद रखना कि बहुत इमोशनल पेन होने के चांसेस हैं। सो अगर कोई चीज खत्म हो रही है तो उसे होने दीजिएगा, उसे रेजिस्ट मत कीजिएगा, बिकॉज अब यूनिवर्स एक क्लियरिंग पे आ गया है, वो स्पेस क्रिएट कर रहा है फॉर समथिंग बेटर इन योर लाइफ। ओके सो ये था, यूनिवर्स आपको एक फ्रेश स्टार्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा है। सितंबर का महीना कुड फील टफ, मगर आगे आने वाले दिनों के लिए ये एक फाउंडेशन क्रिएट करेगा, कहीं ना कहीं एक स्पेस क्रिएट करेगा जहां पे आप कुछ भी नई चीज प्लेस कर सको। ठीक है, सो सितंबर के महीने से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। डेफिनेटली जो यूनिवर्स आपके लिए कर रहा है उसको ये समझो कि जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी होगी। एंड दिस इज द जनरल प्रिडिक्शंस फॉर एवरी नंबर, एवरी ज़ोडिएक साइन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि आपके नंबर वाइज क्या प्रिडिक्शंस आपके लिए आते हैं। ठीक है, वो एडिशनल होंगे टू दिस सितंबर प्रिडिक्शंस। ओके सो नाउ अब हम आते हैं आपके पर्सनल मंथ के ऊपर। तो ये सितंबर का महीना है, जो प्रिडिक्शंस आप अब आगे देखेंगे ये देखेंगे आप अपने पर्सनल मंथ के हिसाब से। तो सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि पर्सनल मंथ कैलकुलेट करना कैसे है। ओके आपकी स्क्रीन पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, यहाँ पे आ रहा होगा 24 जनवरी 1988। ये डेट ऑफ बर्थ मैंने एज एन एग्जाम्पल ली है। इसमें सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पर्सनल ईयर। टू कैलकुलेट द पर्सनल मंथ फर्स्ट वी विल कैलकुलेट पर्सनल ईयर। ठीक है, तो 24 ऑफ जनवरी प्लस द करंट ईयर 2025, हमें कैसे भी बर्थ ईयर नहीं लेना है। तो 24 ठीक है प्लस 1, जनवरी का 1, अगर आप स्क्रीन पे कैलकुलेशंस देखो, प्लस 2025, तो 6 प्लस 1 प्लस 9 comes to 16, which again reduce it to a single digit comes to 7. तो पर्सनल ईयर इस एग्जाम्पल में आता है 7। अब हम इसी एग्जाम्पल पे निकालेंगे हमारा पर्सनल मंथ जो सितंबर में आएगा। तो पर्सनल ईयर इज 7, उसमें सितंबर का नंबर ऐड कर दीजिए, तो 7 प्लस 9 which again comes to 16, again which reduce it to a single digit comes to 7. तो इस केस में जो पर्सनल मंथ आता है वो भी 7 आता है। ठीक है, आप इसी तरीके से अपना पर्सनल मंथ कैलकुलेट करेंगे और उसी से आगे अपनी प्रेडिक्शंस देखेंगे। ओके अगर आपको आपका पर्सनल मंथ कैलकुलेट करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको आपका पर्सनल मंथ वहां कमेंट्स में ही रिप्लाई कर दूंगी। ओके चलिए अब बात करते हैं, अगर आपका सितंबर में पर्सनल मंथ 1 आता है।
ठीक है। सो अगर आप पर्सनल मंथ 1 आ रहे हैं सितंबर में, तो सबसे पहली चीज करियर के बारे में अगर हम बात करें तो करियर में नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको आ सकती हैं, नए लीडरशिप रोल आपको मिल सकते हैं, कोई नया चीज आप स्टार्ट कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट भी स्टार्ट हो सकता है, कोई नई जॉब भी स्टार्ट हो सकती है। अगर आप कहीं पे अप्लाई करना चाहते हैं जॉब्स वगैरह के हिसाब से, परफेक्ट मंथ, प्लीज गो हेड एंड डू इट। कोई नई चीज अपने करियर में स्टार्ट करने के लिए बहुत ही अमेजिंग मंथ आपके लिए रहेगा, ठीक है। हेल्थ वाइज डेफिनेटली एनर्जी लेवल्स काफी ज्यादा हाई रह सकते हैं, थोड़ा बहुत हेडेक वगैरह आपको रह सकता है, आईज में कोई तकलीफ आपको आ सकती है, नंबर जैसे कहते हैं ना आंखों का नंबर बढ़ गया, वो सब चीजें आपके लिए पॉसिबल हो सकती हैं इन द मंथ ऑफ सितंबर। बट ऑल्सो एट द सेम टाइम कोई नया फिटनेस रूटीन आपको स्टार्ट करना है, कहीं से डाइट लेनी है, कहीं पतला होने की तरफ आप जाना चाहते हो, बहुत ज्यादा हेल्दी ईटिंग आप करना चाहते हो, उन सब चीजों के हिसाब से भी परफेक्ट मंथ है। जहां तक रिलेशनशिप की बात आ रही है, बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट फील करोगे तो ज्यादा सेल्फ फोकस्ड मत हो जाइएगा, अपने पार्टनर के नीड को भी जरूर समझिएगा, अदरवाइज थोड़े मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बहुत ही अमेजिंग महीना रहेगा टू फाइंड समबडी न्यू इन देयर लाइफ, एंड डेफिनेटली एक रिलेशनशिप की नई शुरुआत होने की तरफ भी चांसेस बनेंगे। सो ओवरऑल अ गुड मंथ फॉर यू गाइज। आपके लिए जो टैरो गाइडेंस सितंबर के मंथ के लिए आती है, बोनस टैरो टिप, वो आता है द कार्ड इज लाइट, ठीक है। ये कहना चाहता है आपसे कि आपका अगर कुछ भी कहीं पर भी आप अटक रहे हो अपनी लाइफ में, जहां पे आपको एक डार्कनेस फील हो रही है, या कोई एक ऐसी चीज जिससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, तो द लाइट इज वेरी वेरी नियर। डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसी सिचुएशंस, कुछ ऐसे लोग देगा जहां से आप अपनी डार्कनेस को ओवरकम कर पाएंगे, एंड डेफिनेटली आपकी लाइफ में चीजें थोड़ी ज्यादा बेटर तरीके से मूव ऑन करेंगी। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कौन इंसान या कोई सिचुएशन अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प प्रोवाइड कर रही है, तो वो आपको यूनिवर्स की तरफ से भेजा हुआ एक सिग्नल है, यूनिवर्स की तरफ से भेजी हुई वो हेल्प है, उसे इग्नोर मत कीजिएगा। एंड डेफिनेटली दिस इज अ ब्यूटिफुल कार्ड, तो प्लीज क्लेम द एनर्जी इन द कमेंट्स, बिकॉज ये आपको एक बहुत ज्यादा पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, हम बात करते हैं आपके यस और नो क्वेश्चन के बारे में। तो कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन अपने माइंड में सोचिए जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए। ओके, सो प्लीज स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर क्वेश्चन, और आपका जवाब आता है यस। सो इट्स अगेन अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल यस। जो भी चीज आपने सोची उसका जवाब हाँ है। अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो प्लीज राइट यस इन द कमेंट्स। ओके, अब हम बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। अगर सितंबर आपका पर्सनल मंथ 2 आता है तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा महीना आपके लिए रह सकता है, ठीक है। दिस कुड बी अ काइंड ऑफ अ मंथ जिसके अंदर करियर वाइज आप ये मत सोचना कि मुझे बहुत ग्रो करना है, बहुत सक्सेस चाहिए, मगर पेशेंस की जरूरत पड़ सकती है। कोऑपरेशन में, पार्टनरशिप में काम हो सकते हैं, टीम वर्क बहुत अच्छा जा सकता है, आगे जाके टीम वर्क आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। तो ये मत सोचना कि सब कुछ मैं ही कर लूं और सब कुछ मुझे ही मिल जाए, उस एटीट्यूड में आप मत रहिएगा इन द मंथ ऑफ सितंबर। जहां तक हेल्थ की बात है, थोड़े एनर्जी लेवल्स जो है डाउन रह सकते हैं, आपको ज्यादा स्ट्रेस हो सकता है, तो जिसके लिए आपको रेस्ट की ज्यादा जरूरत हो सकती है। फॉर सम पीपल सीजनल फ्लूज या ये सब चीजें भी आपकी लाइफ में आ सकते हैं, बट नथिंग मेजर। ओके, मेडिटेशन में जाओ, रेस्ट करो, एक बैलेंस क्रिएट करो अपनी लाइफ में, वर्क लाइफ बैलेंस, उससे सब कुछ ठीक रहेगा। रिलेशनशिप वाइज आप में से कुछ लोग अपने सोलमेट को भी मिल सकते हो इस मंथ, ठीक है। यूनिवर्स की तरफ से कोई आपकी जिंदगी में कोई दोबारा लौट कर भी आ सकता है। आपकी इमोशनल बॉन्ड बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं थ्रू अंडरस्टैंडिंग। आप किसी के साथ भी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहते हो, उसके हिसाब से बहुत बहुत अच्छा मंथ है। ओके,
अब बात करते हैं आपकी बोनस टैरो टिप के बारे में, और आपके लिए भी एक ब्यूटीफुल एनर्जी आई है इनर हीलर की। डेफिनेटली अगर आप कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन से गुजर रहे हो, कोई स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप से गुजर रहे हो, डेफिनेटली यूनिवर्स आपको एक हीलिंग प्रोवाइड करेगा इन दिस मंथ। ठीक है, जो भी आपकी सिचुएशन है आप उसको डेफिनेटली एक कहते हैं ना इंट्रोस्पेक्ट करो, चीजों के बारे में सोचो, हाउ टू प्रोसीड फर्दर, एंड देन आप उस पर कोई डिसीजन बनाइएगा। अदरवाइज एकदम इम्पल्सिव होकर डिसीजन मत लीजिएगा। एक हीलिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी, जो रेस्टलेसनेस आपके अंदर है कहीं ना कहीं वो बैलेंस आउट होगी, एंड एक कामनेस, एक सेंस ऑफ कामनेस आपके अंदर डेफिनेटली आएगा। सो आप लोग अगर इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो प्लीज राइट आई क्लेम और हीलिंग इन द कमेंट्स। डेफिनेटली आपकी जिंदगी में एक ब्यूटीफुल हीलिंग स्टार्ट होने वाली है। अब आते हैं आपके येस और नो क्वेस्ट पे। तो फटाफट एक ऐसा क्वेश्चन अपने माइंड में सोचें जिसका जवाब आपको येस या नो में चाहिए। ओके, एंड लेट्स सी आपके लिए क्या जवाब आता है। आपका जवाब आता है येस। ठीक है, आपने जो भी क्वेश्चन अपने माइंड में सोचा है उसका जवाब है यस। अगर आप इस आंसर को क्लेम करना चाहते हो तो प्लीज राइट यस इन द कमेंट्स। अब बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। अगर सितंबर आपके लिए एज अ पर्सनल मंथ 3 आता है तो डेफिनेटली एक बहुत ही फन क्रिएटिव एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर होने वाली है। अगर करियर के बारे में बात करें तो आपकी क्रिएटिविटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो सकती है, पीक पर जा सकती है। डेफिनेटली करियर वाइज अगर आप राइटिंग, स्पीकिंग, जिसे कहते हैं ना, इन सब प्रोफेशन से जुड़े हुए हो तो आपके लिए ये मंथ बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल प्रूव हो सकता है। आपकी कोई भी ऐसा काम जिसमें क्रिएटिवनेस इन्वॉल्व हो, ठीक है, तो उन सब चीजों के लिए ये मंथ बहुत बहुत अच्छा है। हेल्थ वाइज मुझे ऐसा लगता है थोड़े स्टमक रिलेटेड इश्यूज आपको आ सकते हैं। थोड़ा सा अपने जिसे कहते हैं ना हार्ट रेट का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंजाइटीज वगैरह थोड़ी किक इन हो सकती हैं। अदरवाइज थिंग्स विल बी ओके। थोड़ा फन एक्टिविटीज की तरफ रहें, अपने आप को एक बैलेंस की तरफ पुश करने की कोशिश कीजिएगा, एक्सट्रीम मत जाइएगा। अदरवाइज हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको रह सकता है। अच्छा, अब जहां तक आपके रिलेशनशिप की बात है, सिंगल्स को कोई नए लोग मिल सकते हैं, कपल्स आपस में बहुत अच्छा टाइम एंजॉय कर सकते हैं। गुड मंथ टू गो ऑन अ ट्रैवल। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं विद योर पार्टनर स्पेसिफिकली तो उन सब के हिसाब से भी बहुत अमेजिंग महीना है आपके लिए। अब बात करते हैं आपकी बोनस टैरो टिप के बारे में। तो आपका बोनस टैरो कार्ड आता है सेरेमनी का। डेफिनेटली कुछ भी ग्रैंड आपकी लाइफ में हो सकता है। डेफिनेट अगर हम इसको वर्ड के हिसाब से लें तो जो लोग एंगेज होना चाहते हैं, रोका करना चाहते हैं, घर में कोई फंक्शन करना चाहते हैं एक्सेट्रा, वो लोग भी कर सकते हैं। मगर ये कार्ड ये कहता है, सेरेमनी का एक डेफिनेट मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी भी चीज की अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, ओके, मे बी आप कोई फंक्शन ना रखें, कुछ ना रखें, बट अगर किसी चीज की अनाउंसमेंट करना चाहते हैं या कोई अनाउंसमेंट सुनना चाहते हैं, डेफिनेटली वो भी आपकी लाइफ में आ सकती है इस मंथ, मतलब in the month of September. So if you want to claim this energy, please write I claim or ceremony in the comments below. Now we'll move on to your yes or no quest. तो फटाफट अपने माइंड में एक ऐसा क्वेश्चन सोचिए जिसका जवाब आपको yes या no में चाहिए, and let's see. आपका जवाब आता है नो, और कभी कभी ना अच्छी होती है। ठीक है, सो अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो राइट नो इन द कमेंट्स। अब बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। अगर सितंबर आपका पर्सनल मंथ 4 आता है सो ये थोड़ा सा स्लो मंथ आपके लिए रह सकता है। करियर वाइज ऐसा फील कर सकते हो कि चीजें प्रोग्रेस आपके लिए थोड़ी सी स्लो हो रही हैं। एक रूटीन, मोनोटनस रूटीन आप फॉलो कर रहे हो। वर्क में डिसिप्लिन भी काफी ज्यादा आ रहा है। दिस कुड ऑल्सो बी अ मंथ फॉर बिल्डिंग फाउंडेशंस। ठीक है, सो अगर कुछ चीज स्लो भी हो रही है तो लेट इट बी लाइक दैट। ओके,
रिलेशनशिप वाइज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसा हो सकता है कि आपका काम आपके रिलेशनशिप में बहुत इंटरफेयर करे। रिलेशनशिप को स्मूथ चलाने के लिए इन द मंथ ऑफ सितंबर आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी पार्टनर के साथ हो सकती हैं, तो अपने एफर्ट्स मेंटेन रखिएगा। ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन सिर्फ काम पर ही फोकस कर रहे हो और आप अपने रिलेशनशिप को, जिसे कहते हैं ना, इग्नोर कर दो या साइड रख दो, तो वो आगे जाके ट्रबल कर सकता है। हेल्थ वाइज आपको बोन्स की, जॉइंट्स की या स्टमक की मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। पोस्चर रिलेटेड भी, आप पूरे दिन बैठे रहते हो या कमर झुका के काम कर रहे हो, तो बैक का कोई प्रॉब्लम भी आपको आ सकता है। तो इस मंथ में इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। ओके, अब हम बात करते हैं आपकी टैरो टिप के बारे में जो इस मंथ के लिए आपके लिए आई है। सो आपका टैरो कार्ड आता है द गैदरर। ठीक है, ये मंथ में आप फील कर सकते हो कि आप चीजें ना बस होल्डर बन गए हो और कलेक्ट करते जा रहे हो। आपने अगर कोई इमोशनल बैगेज है तो आपने अपने अंदर रख लिया, अगर कोई सामान है तो आपने स्टोर करके रख लिया, अगर किसी की कोई नेगेटिविटी है तो आपने स्टोर करके रख ली। ठीक है, इस मंथ में लेट गो करना सीखना। ये गैदरर होने की जरूरत नहीं है, चीजों को गैदर करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आपको थोड़े प्रॉब्लम हो जाएंगे। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट योर येस और नो क्वेस्ट। तो फटाफट सबसे पहले अपने दिमाग में एक ऐसा क्वेश्चन सोचें जिसका जवाब आपको येस या नो में चाहिए, और आपका जवाब आता है नो। कभी कभी ना अच्छी होती है, एंड इफ यू वांट टू क्लेम दिस एनर्जी, सो आप नो इन द कमेंट्स लिख सकते हो। अब हम बात करेंगे नंबर 5 के बारे में। अगर सितंबर आपका पर्सनल मंथ 5 आता है तो करियर वाइज सडन चेंजेस आपकी लाइफ में आ सकते हैं। आपका मन 10 जगह भटक सकता है, वर्क वाइज ट्रैवल आ सकता है, कोई शिफ्ट आ सकता है आपके लिए। डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा जो हो रहा है उसको होने दीजिएगा, कहीं से रिटेलिएट करने की जरूरत नहीं है। ऐसा प्रेशर फील हो सकता है बिकॉज ऑफ सडन चेंजेस, मगर ये आपकी बेटरमेंट के लिए ही होंगे। हेल्थ वाइज थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। रेस्पिरेटरी सिस्टम वाइज थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। नर्वस सिस्टम वाइज थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसा हो सकता है ओवर स्ट्रेस आ जाए, रेस्टलेसनेस आपके अंदर आ जाए, मगर अपने आप को एक अच्छे हेल्दी रूटीन में डालिएगा, योगा, मेडिटेशन, ताकि वो रेस्टलेसनेस जो है वो क्योर हो। ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। रिलेशनशिप वाइज यस, काफी वैरायटी आ सकती है। कुछ लोग जो है ब्रेकअप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अगर आपको आपकी फ्रीडम जो है रिस्ट्रिक्टेड लगेगी तो आप खुद वो रीजन बन सकते हैं कि ब्रेकअप हो जाए कहीं ना कहीं। डेफिनेटली दिस इज नॉट अ मंथ फॉर मेजर कमिटमेंट्स या ब्रॉडर कमिटमेंट्स, आई वुड से, कि आप रिलेशनशिप को सीधा शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो एक्सेट्रा। बट ये एक ऐसा मंथ है कि ओके, लेट्स सी वेयर इट गोज। इस मंथ की वैसी एनर्जी रहेगी आपके लिए। ओके, अब बात करते हैं आपकी टैरो टिप के बारे में। आपका बोनस टैरो टिप आता है एक्सेप्ट योर गिफ्ट। ये मंथ आपको बहुत सडन चेंजेस दे सकता है, बहुत सारी नई चीजें आपकी लाइफ में ऐड कर सकता है। तो यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहा है कि प्लीज एक्सेप्ट योर गिफ्ट। ये जो भी मैं आपकी लाइफ में चेंजेस कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। ऐसा नहीं है कि आई एम गोइंग टू पनिश यू, मगर जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं कहीं ना कहीं आगे जाके आपको बहुत फायदेमंद साबित होंगे। ठीक है, सो दिस इज लाइक अ गिफ्ट टू यू, तो इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, इससे रिटेलिएट मत कीजिएगा। ब्यूटिफुल कार्ड, ब्यूटिफुल एनर्जी। प्लीज प्लीज क्लेम दिस कार्ड इन द कमेंट्स, बिकॉज ये एनर्जी डेफिनेटली यूनिवर्स का गिफ्ट हर एक को नहीं मिलता। ओके, अब हम बात करेंगे आपकी येस और नो क्वेस्ट के बारे में। तो प्लीज फटाफट एक ऐसा क्वेश्चन अपने माइंड में सोचो जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए, और आपका आंसर आता है यस। डेफिनेटली ब्यूटीफुल कार्ड है, ब्यूटीफुल यस का एनर्जी है। अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हो तो प्लीज राइट यस इन द कमेंट्स। ओके, अब हम बात करते हैं पर्सनल मंथ 6 के बारे में। अगर सितंबर आपका पर्सनल मंथ 6 आता है तो ब्यूटीफुल एनर्जी। करियर वाइज यस, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, टीम वर्क हो सकता है। उन लोगों के लिए बहुत अच्छा महीना रह सकता है जो अपना करियर टीचिंग में, हीलिंग में
या किसी की केयर करने में, जैसे एनजीओज वगैरह हो गए, नर्सेज हो गए, इन सब चीजों में बनाना चाहते हो, हॉस्पिटैलिटी के बिजनेस में अगर आप जाना चाहते हो, अगर आप हो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर, तो उन सब लोगों के लिए, उन सब इंडस्ट्रीज के लिए ये मंथ बहुत लकी प्रूव हो सकता है। जहां तक हेल्थ की बात है, फीमेल्स को हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, थोड़ा सा फीमेल्स के प्राइवेट पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप अपनी ब्रेस्ट में किसी भी तरीके का कोई नॉड या कुछ भी फील कर रहे हो, प्लीज प्लीज गेट इट चेक। ओके, अगर आपको आपकी यूट्रस में कहीं ना कहीं कोई नॉड्स फील हो रहे हैं, कुछ भी ऐसा फील हो रहा है जो मतलब बेसिकली आपने अल्ट्रासाउंड कराया हो और आपने उसको इग्नोर कर दिया हो, दिस इज नॉट द मंथ टू इग्नोर दैट। ठीक है, बाकी यस, इमोशनल ईटिंग काफी हो सकती है, तो अपने डाइट पे भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना, थोड़ा वेट गेन होने की तरफ भी चांसेस बढ़ सकते हैं। दिस इज कॉमन फॉर एवरीबडी। ओके, एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम अगर हम आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करें, तो फैमिली एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रह सकता है। रिलेशनशिप वाइज आपके लिए चीजें बहुत अच्छा वर्क कर सकती हैं। कोई आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आ सकता है या हो सकता है जो आपकी बहुत दिल से केयर करे, तो उसको अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। कुछ लोग कमिटमेंट की तरफ जा सकते हैं, कुछ लोग कमिट कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में। डेफिनेटली शादी की बात पक्की हो सकती है, जो लोग अपने लिए एक मैरिज प्रोस्पेक्ट ढूंढ रहे हैं। So overall a very very good energy. अब बात करते हैं आपकी टैरो गाइडेंस टिप के बारे में, और आपका बोनस टैरो टिप आता है, द कार्ड इज ऑफरिंग। यूनिवर्स आपको बहुत ज्यादा चीजें ऑफर कर सकता है। डेफिनेटली आपके लिए एक, जैसे कहते हैं ना, एक कंटेंटमेंट, एक खुशी का माहौल बन सकता है। ये कार्ड ये भी कहता है कि आपको अपने रिलेशनशिप्स में या काफी जगह काफी कुछ ऑफर करना पड़ सकता है। मे बी शायद कमिटमेंट ऑफर करनी पड़े, या कुछ केयर ऑफर करनी पड़े, या सम अंडरस्टैंडिंग ऑफर करना पड़े। तो उस ऑफरिंग से भी घबराइएगा नहीं। अगर रिलेशनशिप आपसे कुछ एक्स्ट्रा डिमांड कर रहा है, ट्रस्ट मी, आप में वो करेज होगा दिस मंथ टू एक्चुअली गिव इट योर ऑल। ओके, इट्स टाइम फॉर योर येस और नो क्वेस्ट। तो थिंक अबाउट अ क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस या नो में चाहिए, और आपका जवाब आता है नो। कभी कभी ना भी बहुत अच्छी होती है। तो इफ यू वांट टू क्लेम दिस आंसर, प्लीज राइट नो इन द कमेंट्स। अब हम बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। अगर सितंबर आपका पर्सनल मंथ 7 आता है, तो करियर वाइज चीजें थोड़ी स्लो रह सकती हैं। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हो, स्टडीज या कोई हायर स्टडीज की तरफ जाना चाहते हो, एडमिशन प्रोसीजर्स की तरफ जाना चाहते हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, उन सब चीजों के हिसाब से ये मंथ आपके लिए बहुत अच्छा प्रूव हो सकता है। दिस कुड ऑल्सो बी अ मंथ जहाँ पे एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे पड़े, आप चीजों को समझ के करना चाहो रेदर देन आप बस जस्ट कर रहे हो। सो करियर वाइज थोड़ा प्रोग्रेस जो है वो स्लोअर साइड रह सकता है। मगर अगर आप रिसर्च से रिलेटेड किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो वहां पे आपको बहुत अप्रिसिएशन मिल सकता है इस महीने। हेल्थ वाइज थोड़ा सा अपने स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल कीजिएगा। थोड़ा सा पैरों की तकलीफ आपको रह सकती है, हिप्स वगैरह में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ा पेन आ सकता है पैरों में, जॉइंट्स में, वो सब चीजों का ध्यान रखें। बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड रहे, ओवर बर्डन किसी भी चीज का आप मत लीजिएगा। रेस्ट इज द की फॉर दिस मंथ। रिलेशनशिप वाइज आप थोड़ा डिस्टेंस महसूस करोगे अपने पार्टनर से, अपने लोगों से, फैमिली से। आपको ऐसा लगेगा कि कोई आपको समझ नहीं रहा है, थोड़ा लोनलीनेस किक इन हो रहा है, आपने अपने आप को कहीं ना कहीं अकेला कर लिया है इस महीने। तो उस चीज का भी बहुत ध्यान रखना। जो भी चीज आप एक्स्ट्रा सोच रहे हो, वो सिर्फ आपकी सोच है, वो सच नहीं है। ठीक है, इन चीजों का भी बहुत ध्यान देना। अपने आप को अकेला करने की जरूरत नहीं है, सामने वाले को बेनिफिट ऑफ डाउट भी आप जरूर जरूर दीजिएगा। ओके ओके, सो आपका बोनस टैरो टिप जो है, आपके लिए कार्ड आता है सोल लॉस का। इसका सिंपल मतलब हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजों पे आप ओवर थिंक कर रहे हो, या बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा आपने अपनी एनर्जी ऐसी चीजों को दे दी है जो बहुत ज्यादा नेगेटिव है, जो आपको अंदर तक हर्ट कर रही है। आप चीजों को पकड़िए मत, आप चीजों को लेट गो कीजिए। समटाइम्स दिस ऑल्सो मीन्स कि कोई एक ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ सकती है जो आपको बहुत डीपली हर्ट करे, मगर वो सिचुएशन आई सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप किसी को बहुत ज्यादा, उस सिचुएशन को या किसी इंसान को बहुत ज्यादा एक्सेस में मौके दे रहे हो।
जो आप बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस करते चल रहे थे और अब यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि बस हो गया, बहुत हो गया और मौका देने की जरूरत नहीं है। सी दिस इज द रियलिटी। ओके, सो ये कार्ड भी कहीं ना कहीं आपके फेवर का है, बिकॉज यूनिवर्स आपको एक फोर्स स्टॉप लगाएगा कि बस हो गया, बस हो चुका है। ओके, अब हम बात करते हैं आपके येस और नो क्वेश्चन के बारे में। तो फटाफट एक ऐसा क्वेश्चन अपने माइंड में सोचें जिसका जवाब आपको हाँ या ना में चाहिए। और आपका आंसर आता है यस। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन आपने सोचा अपने माइंड में उसका जवाब है यस। तो इफ यू वांट टू क्लेम दिस एनर्जी प्लीज राइट यस इन द कमेंट्स। अब हम बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। अगर सितंबर आपका पर्सनल मंथ 8 आता है तो ये करियर वाइज बहुत अच्छा मंथ आपके लिए जा सकता है। जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस में कोई नई टैक्टिक्स यूज करना चाहते हैं, कोई नई स्ट्रैटेजीज यूज करना चाहते हैं, बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, उन सब चीजों के हिसाब से ये बहुत अच्छा मंथ जा सकता है। ऑल्सो दिस कुड ऑल्सो बी अ काइंड ऑफ अ मंथ फॉर इन्वेस्टमेंट्स। अगर आप कहीं कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो लॉन्ग टर्म चीजों के लिए, लॉन्ग टर्म अपनी सिक्योरिटी रखना चाह रहे हैं या कोई लीगल मैटर में जाना चाहते हैं जो लॉन्ग टर्म आपको सक्सेस देगा, उन सब चीजों के हिसाब से ये बहुत बहुत अच्छा महीना है। हेल्थ वाइज बहुत ध्यान रखना, अपने जॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना, पैरों का बहुत ध्यान रखना। पैरों में कोई इंजरी हो सकती है, गाड़ी चलाते हुए केयरफुल, कोई एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। डेफिनेटली कोई जॉइंट पेन्स आपको लाइफ में आ सकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो बहुत लंबी खिंच जाए, जैसे कभी कोई कमर में चोट लग गई, कहीं चोट लग गई एक्सेट्रा, उन सब चीजों के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं। रिलेशनशिप वाइज प्लीज अपने रिलेशनशिप को इक्वली ध्यान दीजिएगा, ईगो में मत आइएगा। ईगो क्लैशेस की वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, इसलिए अपने रिलेशनशिप को थोड़ा इमोशनल होके सोचना रेदर देन प्रैक्टिकल होके आप चीजों के बारे में सोचो। ओके, अब हम बात करेंगे आपकी टैरो गाइडेंस के बारे में। ठीक है, सो आपका जो टैरो कार्ड आता है वो आता है द शिफ्ट। ठीक है, ये एक ऐसा कार्ड है जो आपकी लाइफ को ना एक बहुत बेटर तरीके से, बेटर जगह मूव कर सकता है। ये कार्ड वो एनर्जी कैरी करता है कि आपकी जिंदगी में ना एक पॉजिटिव शिफ्ट आने वाला है। डेफिनेटली जहां पर आप हो, अगर आप कोई ऐसी सिचुएशन में हो जहां बहुत ही कंफर्टेबल हो गए हो और मूव करना ही नहीं चाहते, तो यूनिवर्स आपको फोर्सफुली वहां से मूव करवाएगा और फॉर श्योर करवाएगा। ठीक है, तो उस शिफ्ट को पॉजिटिवली लीजिएगा, बिकॉज अल्टीमेटली वो आपके लिए बहुत बेनिफिट लेकर आएगा। ओके, अब ब्यूटीफुल कार्ड है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। अगर आप इसको कैसे भी करके क्लेम करना चाहते हो, अपनी लाइफ में रखना चाहते हो, तो क्लेम दिस इन द कमेंट्स बिलो। ओके, अब हम बात करते हैं आपके येस और नो क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, अब आप फटाफट एक ऐसा क्वेश्चन सोचो जिसका जवाब आपको येस या नो में चाहिए। गो हेड। और आपका जवाब आता है नो। कभी कभी ना बहुत अच्छी होती है। सो अगर आप इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो राइट नो इन द कमेंट्स। ओके, अब हम बात करते हैं नंबर 9 के बारे में। अगर सितंबर आपका नंबर 9 मंथ आता है तो इसका सिंपल मतलब है कि अब थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, थोड़ा सा कार्मिक क्लियरेंस आपकी लाइफ में शुरू हो गया है। चाहे करियर हो, कहीं जॉब जाने के चांसेस भी हो सकते हैं, जॉब से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है, कोई चीजें आपके लिए खत्म भी हो सकती हैं, मगर डेफिनेटली उसका नेक्स्ट मंथ आपके लिए बहुत कुछ नया लेकर आएगा। तो ओके, लेट इट बी लाइक दैट। अगर कुछ खत्म भी हो रहा है तो उससे रिटेलिएट मत कीजिएगा। हेल्थ वाइज फीवर्स का, एक्सीडेंट्स का या कोई भी और ऐसा एंजाइटी प्रॉब्लम, पैल्पिटेशंस, इन सब चीजों का आपने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। ये हेल्थ वाइज रेस्टलेसनेस बहुत मेजर लेवल पे क्रिएट हो सकती है, इमोशनल पेन आ सकता है, डिप्रेशन आ सकते हैं। सो थोड़ा सा प्लीज अपने आप को थोड़ा इस एनर्जी में लेकर आइए कि जो हो रहा है आपके भले के लिए हो रहा है। रिलेशनशिप वाइज कोई पास्ट के लोग आपकी जिंदगी में दोबारा आ सकते हैं, बट फॉर द क्लोजर कोई चीज सडनली खत्म हो सकती है, कोई रिलेशनशिप, कोई फ्रेंडशिप सडनली खत्म हो सकती है। घर में अगर कोई बीमार है आपके रिलेशनशिप्स में तो उनका और ज्यादा आपको ख्याल रखना है। ये महीने थोड़ा टफ मंथ फील हो सकता है, मगर ये इतना ज्यादा टफ भी नहीं होगा।
क्योंकि ये एक फाउंडेशन क्रिएट करेगा, एक स्पेस क्रिएट करेगा आगे आने वाले मंथ के लिए। ओके, आपका जो टैरो बोनस टिप आता है वो आता है ये द प्लांट सीड्स का टिप। डेफिनेटली ये जो टैरो कार्ड है ये कहता है कि आप अपनी फाउंडेशन के लिए जो भी चीज आप स्टार्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आगे जाके आपको उसका कोई बेनिफिट मिले, वो आप इस मंथ में कर लो। ठीक है, जैसे अगर कोई चीज आपको कोई अच्छा सर्व नहीं कर रही है, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। वो एक जो डिसीजन पे आप अटक रहे थे वो डिसीजन आप ले लीजिए। आगे आने वाले आपके फ्यूचर के लिए, न्यू बिगनिंग्स के लिए आप वो सीड प्लांट जरूर कीजिए। ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल एनर्जी, बिकॉज आगे जाके उसका रिजल्ट आपको फॉर श्योर मिलेगा। ओके, सो प्लीज प्लीज डू क्लेम दिस एनर्जी इन द कमेंट्स। अब हम बात करते हैं आपकी येस और नो क्वेस्ट के बारे में। सो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब आपको येस या नो में चाहिए, सो प्लीज आप वो क्वेश्चन अपने माइंड में इस समय सोचिए और आपका जवाब आता है नो। कभी कभी ना बहुत अच्छी होती है, एंड प्लीज डू क्लेम दिस नो एज वेल इन द कमेंट्स। ये था हमारा मंथ ऑफ सितंबर, एंड ऑल्सो इस मंथ में एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेट आएगी विच इज 9 सितंबर 2025। इसके लिए मैंने एक अलग से पूरा वीडियो बनाया है जो मैं आपके लिए डाल दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसका लिंक आप वहां जाके उस वीडियो को भी जरूर देख सकते हैं। उसमें उस 999 वाले दिन आपने क्या करना है, क्या मैनिफेस्टेशन प्रोसेस आप कर सकते हो, क्या किस चीज के लिए वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, वो सब चीजें उस वीडियो में इंक्लूडेड है। ठीक है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, तो फिर मिलेंगे बहुत जल्द विद अ न्यू टॉपिक, न्यू वीडियो। तब तक के लिए अपने सितंबर को बिल्कुल जैसे कहते हैं मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिएगा और उसे अपने लिए मैक्सिमम प्रॉफिटेबल बनाइएगा। चलिए, आई एम साइनिंग ऑफ, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। टेक केयर।